कि वो कहते थे कि डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो स्किलफुल हो, जिसे नॉलेज हो, जिसे ज्ञान हो कि वो किसे वोट कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा हो। उखाड़कर फेंक दिया। सोक्रेट्स ना सिर्फ एक अच्छे टीचर थे, एक गुरु थे, बल्कि बहुत बड़े देशभक्त भी थे। उन्हें देशभक्ति के लिए कभी कुछ मिला नहीं। उन्होंने हंसते हंसते जहर भी पिया था। और इसके पीछे एक ही कारण था कि सोक्रेट्स हमेशा ये मानते थे कि वो सत्य के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और झूठ के लिए कभी भी वो खड़े नहीं रहेंगे। एक ऐसा ही किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सोक्रेट्स का सक्सेस के बारे में क्या कहना था। एक बार सोक्रेट्स एक तालाब में नहा रहे थे, तो दूर से उन्हें एक बालक नजर आया। उन्होंने वहीं दूर से उनसे एक सवाल पूछा। तो सोक्रेट्स नहा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि सोक्रेट्स महाराज, सफलता कैसे मिल सकती है मुझे? तो सोक्रेट्स उस अवस्था में क्या कहते, उन्होंने उन्हें बुलाया, बोला कि तुम यहीं आ जाओ पानी के अंदर, हम लोग बात करते हैं और कोई ना कोई बात निकल ही आएगी। वो चला गया बालक। सोक्रेट्स ने उसकी गर्दन पकड़ के उसे पानी के अंदर डुबा दिया। वो छटपटाने लगा और फिर अचानक से उसे बाद में निकाला। सोक्रेट्स ने अब उससे पूछा, बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सांस की जरूरत कितनी थी? तो उसने कहा कि मैं उस समय सिर्फ सांस लेने के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वहां मेरे पे जीने और मरने का सवाल था। तो सोक्रेट्स ने पलट कर यही कहा, सफलता भी इस सांस की तरह है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें जीने मरने का सवाल उठाना होगा अपने अंदर, कि अगर तुम्हें सफलता नहीं मिली तो तुम नहीं जियोगे, और अगर तुम्हें असफलता मिलती है तो भी तुम सफलता की ओर प्रयत्न करोगे। ऐसे महान विचार एक बुद्धिमत्ता के स्वामी के ही हो सकते हैं। इनके शिष्यों का एक सवाल था जजों से, जिसमें उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि मृत्यु दंड कैसे डिसाइड होता है? तो जजेस का कहना था, जब कोई किसी की जान लेता है तो उसे हम मृत्यु दंड देते हैं। जब कोई किसी की हत्या करता है तो हम उसे मृत्यु दंड देते हैं, या किसी से कोई अपराध हो जाता है जो कि अकस्मात हो तो भी हम उसे मृत्यु दंड देते हैं। तो उनका शिष्यों का कहना था जज से कि अगर ऐसा है तो जंग के अंदर जब एक सेनापति दूसरे सेनापति को मारता है तो वहां पे भी तो वो जान लेता है, फिर हमें उसे पुरस्कृत क्यों करते हैं, उसे मेडल क्यों देते हैं? तो इस पर जजेस हैरान रह गए और बोले कि इसका क्या जवाब दे। तो उनका कहना यही था
कि आपकी जो नियमावली है वो हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठती। इस कारण आप जज होने के लायक नहीं। और यही कारण था कि इस विद्रोही स्वभाव के कारण उनके जो शिष्य थे वो किसी की नहीं सुनते थे। और जब ये बात पूरे साम्राज्य के अंदर फैली तो उन्हें यही कहा गया कि आप इस आग के ज्वाला में अगर हमसे माफ़ी मांग लेंगे तो हम आपको विष पीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन सोक्रेट्स थे ए मैन विथ हिज प्रिंसिपल्स। उन्होंने मरना उचित समझा बजाय के झुकने के। उन्होंने कहा अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और इसी कारण उन्होंने जहर पीकर अपनी जान दे दी। फ्रेंड्स, इस महान फिलोसोफर के बारे में आपका क्या सोचना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अदर देन दिस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @leocarrier.currentaffairs and on Facebook @leocarrier। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।